टेक्निक आना चाहिए, राइट? ओके, ठीक है ना। तो मैं एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सबको मैं आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंस दिखा, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है ना। और आपको भाई इसमें भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। मतलब आपको भाई क्लास 10 के स्टूडेंट्स को तो इसका इंपॉर्टेंस है, और क्लास 8 और 9 7 8 9 उसको एज इट इज तो दिया जाता है भाई, एज इट इज बोलते हैं भाई 9 to 1 9 मतलब फाइंड आउट द 61 से आपको 11 तक आओगे भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको टेक्निक आना चाहिए, राइट? ओके, ठीक है ना। तो मैं एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सबको मैं आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंस दिखा, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है ना। और आपको भाई इसमें भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। मतलब आपको भाई क्लास 10 के स्टूडेंट्स को तो इसका इंपॉर्टेंस है, और क्लास 8 और 9 7 8 9 उसको एज इट इज तो दिया जाता है भाई, एज इट इज बोलते हैं भाई 9 to 1 9 मतलब फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 to 1 6, राइट? ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है आपको, ठीक है ना। और भाई द लॉन्ग डिविजन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये सपोज हमने अगर 6 to 5 नंबर को ले लिया, ठीक है ना। ये सपोज हमने 6 to 5 नंबर को लिया, ठीक है ना। ओके, जो 6 to 5 नंबर है, सपोज हमने 6 to 5 नंबर को लिया, राइट? 6 to 5, राइट? 6 to 5 का रूट निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, नॉर्मली जो बुक से पढ़ाया जाता है, दो तरीके से पढ़ाया जाता है, राइट? एक आप इसको निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन करके, ठीक है ना। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 5 5 5 and 5, ठीक है ना। इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसा मिलेगा। देन आप एक और तरीके से मतलब इसको फाइंड कर सकते हो, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे? मैं सपोज 6 to 5, राइट? 6 to 5 को कैसे करोगे भाई? 6 to 5, राइट? 6 to 5 ना, तो मतलब 2 मतलब क्या है? 2 मतलब क्या करना चाहिए आपको भाई जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस से आपको दो पेयर बनाना है, राइट? इसको पेयर बनाने के बाद सिंगल डिजिट से, ठीक है ना। तो ये सिंगल डिजिट से बेटा 6 का नियरेस्ट परफेक्ट। Hello everyone, today in this video I will discuss how we can solve this type of square roots or cube root, right? Okay, or square of any number, right? Okay, ठीक है ना। First of all, why we need to know this? Because you know, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको अब जब कैलकुलेशन सॉल्व करोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलो, अब जेई एडवांस बोलो, जेई मेंस बोलो, आप नीट की बात करो, राइट? अब जिनपास की बात करो, आप एएनएम जेएनएम की बात करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो ना, तो उसमें आपको जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे इक्वेशन में ऐसे स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं, राइट? और कभी कभी क्या होते हैं बेटा, जैसे आप बैंकिंग की क्वेश्चंस करते हो, जैसे बैंकिंग की क्वेश्चंस में क्या होते हैं भाई, जैसे आपको रोड टर्म्स लेना है भाई, ऐसे इंक्लाइंस होते हैं रोड, ठीक है ना। कुछ रोड्स आप देखोगे, अब अगर किसी भी मतलब हाई रोड में चले जाओगे ना, तो कुछ रोड्स होते हैं इंक्लाइंस होते हैं, राइट? इंक्लाइन होने के बाद क्या होता है भाई, इंक्लाइन होने से मतलब उसका जो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड से मतलब जो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। इंक्लाइनेशन करने से क्या होता है भाई, जो सेफेस्ट स्पीड से वो बढ़ जाते हैं। मतलब आप मैक्सिमम कितना स्पीड होगा आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो, मतलब ठीक है ना। मतलब आप समझ सकते हो भाई। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वी मैक्स कितना होना चाहिए, जिससे कि जिससे नीचे होना चाहिए। मतलब अगर आप रोड में टर्न ले रहे हो ना, तो आपके स्पीड इस बी मैक्स से कम होना चाहिए, राइट? अगर आपकी स्पीड बी मैक्स से कम होगा, तब आप किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करोगे, राइट? तो मतलब बी मैक्स कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होते हैं भाई आपका, मतलब क्या होता है भाई, आप जानते हो भाई, आर जी, राइट? आर जी म्यू प्लस टैन थीटा, राइट? म्यू प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा, राइट? 1 माइनस म्यू टैन थीटा, यही होते भाई आपका बी मैक्स, ठीक है ना। बी मैक्स यही होते भाई। और अब अभी समझो भाई, अगर बेटा आपका भाई म्यू जीरो है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इसमें जो है ना, म्यू है ना, अगर म्यू जीरो है, जस्ट सपोज स्मूथ इंक्लाइन है भाई, ठीक है ना। स्मूथ इंक्लाइन रोड में क्या होगा, आपका मैक्सिमम टर्न स्पीड्स, देन उसमें आपको क्या होगा भाई, आर जी, राइट? आर जी देन म्यू आपका जीरो हो जाएगा ना, तो आर जी सिर्फ अब टैन थीटा रहेगा, ठीक है ना, टैन थीटा रहेगा। तो मतलब आर जी टैन थीटा, राइट? ओके, देन इसके बाद अगर आप समझो, अगर आप किसी भी प्लेन मतलब स्मूथ अगर मतलब कोई किसी भी इंक्लाइनेशन नहीं, राइट? हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस अगर होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे आपको टर्न लेने के लिए आपके पास मैक्सिमम कितना स्पीड होना चाहिए, जिससे कि और मतलब मैक्सिमम से कम ही होना चाहिए आपकी स्पीड, ठीक है ना। तो जो अपर लिमिट क्या होना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अपर लिमिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपको अगर भाई थीटा को जीरो कर दोगे, ठीक है ना, मतलब थीटा जीरो कर दिया ना भाई, तो थीटा जीरो कर दिया मतलब ए भी जीरो हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है ना। तो ये कहाँ लगेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस में आप जब टर्न लोगे ना, किसी भी बैंक मतलब जो बेंडिंग से अब उसमें टर्न लोगे, तो टर्न लेने के लिए आपको मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मतलब इससे कम होगा। अगर मैक्सिमम से ज्यादा अगर स्पीड होगा ना आपका, तो आप एक्सीडेंट कर लोगे। जब आप टर्न लोगे, किसी भी रोड में टर्न लोगे ना, तो इससे अगर ज्यादा स्पीड होगा आपको, तो आप एक्सीडेंट कर जाओगे, ठीक है ना। और अगर किसी भी इंक्लाइन प्लेन है ना, जैसे इंक्लाइन में अगर आप स्मूथ होगा, राइट? अगर वो स्मूथ होगा तो आपके मतलब इतना वैल्यू होना चाहिए। अगर वो रफ होते, रफ प्लस आपका इंक्लाइन है भाई,
तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। आप इसमें ध्यान दो, आप इसमें ध्यान दो, अगर आपको म्यू का वैल्यू बोल देते भाई, आर का वैल्यू बोलते तो जी का वैल्यू बोलते, देन इसमें अगर आपको कैलकुलेट करने के बाद जब समझो अगर आपको 3136 आया, जस्ट सपोज 3136 आया मैक्सिमम स्पीड, राइट, देन आप इसको जस्ट सपोज 3136 नहीं, जस्ट सपोज 1024 आया, राइट, 1024 आएगा। अब इन सारे वैल्यू को अगर आप मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 1024 आया, देन आपका आंसर है भाई 31, राइट, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, राइट, एंड ऑप्शन डी 34, राइट। अगर ऑप्शन से भाई, तो आप किस ऑप्शन में टिक करोगे, क्योंकि आपको रूट निकालना नहीं आते भाई, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूं भाई आपको, जैसे इसका आंसर क्या होगा 32 होगा, क्योंकि 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होते हैं। तो अगर आपको पता होगा तब ना आप इसको मतलब इस 1024 से 32 का आ सकते हो भाई। तो मतलब आप फॉर्मूला आप जानते हो भाई, बट आपको कैलकुलेशन नहीं आ, कैलकुलेशन लैकिंग की वजह से आप कैलकुलेशन में लैक करते हो, तो इसलिए आपको इस आंसर तक आप पहुंच नहीं पाओगे, राइट। तो आपको आंसर तक पहुंचने के लिए भाई आपको इस रूट्स का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। जैसे और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ फिजिक्स की, राइट, फिजिक्स की और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जस्ट सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, राइट। देखो जब आप ये चीज देखते हो ना, अगर किसी सर्कुलर मोशन में देखते हो ना, सर्कुलर मोशन दो टाइप्स के होते हैं भाई, एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये मेरे देखो, ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या है भाई, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं भाई, पार्टिकल के पास एक सिंगल एक्सीलरेशन होते हैं, राइट ना। पार्टिकल के पास क्या होता है भाई, एक सिंगल एक्सीलरेशन होते हैं ना। तो मतलब एक सिंगल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब इसके पास कोई टैंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होते, क्योंकि ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, राइट। कांस्टेंट टैंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब टैंजेंशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है भाई, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस होते हैं भाई, तो इसमें क्या होते है बेटा, इसमें आपको एक आपका भाई एक टैंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलेगा। मतलब एक एक्सीलरेशन डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, और एक एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपका जो सर्कल होगा, उस सर्कल की टैंजेंस होगा, ठीक है ना, सर्कल की टैंजेंस बराबर होगा, ठीक है ना। ओके, जस्ट सपोज, तो इस पार्टिकल की एक्सीलरेशन कैसे होगा, इस पार्टिकल की एक्सीलरेशन आपको सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होगा, राइट। ये नेट एक्सीलरेशन आप कैसे निकालोगे, नेट एक्सीलरेशन आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एसी है ना, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, राइट, एसी का स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। तो मतलब आपको एसी एटी दोनों को स्क्वायर करने के बाद आप फाइन कर ले, राइट। देन उसके बाद आपको मिला 625, राइट। तो 625 किसके स्क्वायर होते हैं भाई, 25 के स्क्वायर होते हैं भाई। तो अगर आप इसका स्क्वायर नहीं निकालना चाहते, मतलब निकालना नहीं आते आपको, तो आप कैसे आप इस क्वेश्चन से मतलब आंसर तक कैसे पहुंच पाओगे, आपको फॉर्मूला पता है, बट आप जब इस यहाँ पर आए ना, तो आप ट्रैप हो गया भाई, आपको और स्टेप कैसे आगे जाना है भाई, आपको ये चीज नहीं पता। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये चीज का ना स्क्वायर पता होना जरूरी है भाई, ठीक है ना। ओके, तो मैंने एक कंसेप्ट भी बोला आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशंस आपका हमेशा भाई सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं भाई, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में आपको जो पार्टिकल्स होते हैं भाई, उसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होते भाई, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दो एक्सीलरेशन होते हैं भाई पार्टिकल के पास, और हम जो पार्टिकल जो एक्सीलरेशन फील करते हैं ना, वो कौन सा वाला एक्सीलरेशन फील करते हैं, पार्टिकल हमेशा नेट एक्सीलरेशन को फील करते हैं बेटा, पार्टिकल एसी को नहीं, एटी को नहीं। जैसे इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सीलरेशन है भाई, वो क्या है भाई, वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब ए नेट एसी का बराबर होगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं ये चीज बोलने की मेरे पीछे रीजन सही है भाई, क्योंकि मैं ऐसा समझना चाहता हूँ आपको कि ये चीज मतलब ये जो स्क्वायर रूट्स है ना, स्क्वायर रूट्स आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना। स्क्वायर रूट अगर आपको आते हैं भाई, तो आप इजीली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और जो क्लास 10 की स्टूडेंट्स, राइट, क्लास 10 की स्टूडेंट्स और क्लास 10 की स्टूडेंट की क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप अगर पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होते हैं ना, 1 प्लस जो आपका होते हैं भाई आर बाय 100, ठीक है ना, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होते हैं भाई, ठीक है ना। देन अगर आप मतलब ये क्या है भाई, ये आपका भाई मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये प्रिंसिपल से भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये टोटल क्या है भाई, टोटल आपका फाइनल अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, एक किसका एडिशन से, इंटरेस्ट प्लस आपका भाई जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, ठीक है ना, उन दोनों के एडिशन के। तो मतलब आपका अगर यहाँ से भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है भाई, तो क्या करना चाहिए, ए माइनस पी, ए माइनस पी करना चाहिए ना। मतलब आपको इंटरेस्ट से मतलब जो भी आया आपको वैल्यू, ठीक है ना, टोटल वैल्यू अगर ए, तो सपोज टोटल वैल्यू ए, ठीक है ना, मतलब फाइनल अमाउंट, ठीक है ना, फाइनल अमाउंट ए, और पी क्या है भाई, प्रिंसिपल मतलब क्या है भाई,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो आप अब एक चीज समझो, अगर आपको यहाँ पर वैल्यू, अगर जो सपोज मैं यही बताना चाहता हूँ, जो सपोज यहाँ पर 3 है भाई, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका 1331 है, राइट, ओके। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा और यहाँ पर आपको अगर आपको प्रिंसिपल आपको दिया गया है भाई 1000, राइट, तो आप इसमें कैसे कैलकुलेट करते हो भाई, ठीक है ना। 1 + 1 r/100 होल क्यूब इज इक्वल टू 1331 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए ये पर, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 1 + r/100 अंडर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 1331 डिवाइडेड बाई 1000, राइट। सो 1331 का क्यूब क्या होता है भाई 11, और 1000 का क्यूब क्या होता है भाई 10, मतलब 11 बाई क्यूब। बट अगर आपको 133 का क्यूब अगर 11 होते भाई, ये आपको अगर ट्रिक से नहीं मतलब ये आपको अगर मतलब कैसे निकालना है अगर आपको नहीं आते भाई, तो आप कैसे इस मतलब 1331 से आपको 11 तक आओगे भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको टेक्निक आना चाहिए, राइट, ओके, ठीक है ना। तो मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंस दिखा, ऐसा केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है ना। और आपको भाई इसमें भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। मतलब आपको भाई क्लास 10 के स्टूडेंट्स है तो इसका इंपॉर्टेंस है, और क्लास 8 और 9 7 8 9 उसको तो एज इट इज तो दिया जाता है भाई, एज इट इज बोलते हैं भाई 9 to 19 मतलब फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 to 16, राइट, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना। और भाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। बट हाँ, आप अगर ट्रिक्स आते हैं आपको, तो आप इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट सपोज हमने अगर 6 to 5 नंबर को ले लिया, ठीक है ना, जस्ट सपोज हमने 6 to 5 नंबर को लिया, ठीक है ना, ओके। जो 6 to 5 नंबर से जस्ट सपोज हमने 6 to 5 नंबर को लिया, राइट, 6 to 5, राइट, 6 to 5 का रूट निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। नॉर्मली आप जो बुक में पढ़ाया जाता है भाई, दो तरीके से पढ़ाया जाता है, राइट। एक आप इस चीज को निकाल सकते हो आप फैक्टराइजेशन करके, ठीक है ना। तो इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा 5 5 5 एंड 5, ठीक है ना। इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसा मिलेगा। देन आप एक और एक तरीके से मतलब इसको फाइंड आउट कर सकते हो, आप इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से, ठीक है ना, इसको आप लॉन्ग डिविजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है ना। लॉन्ग डिविजन मेथड से भी आप इसको भाई इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, जस्ट सपोज 6 to 5, राइट, 6 to 5 को कैसे करोगे भाई 6 to 5, राइट, 6 to 5 ना, तो मतलब 2 मतलब क्या है भाई 2 मतलब क्या करना चाहिए आपको भाई जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस से आपको दो पेयर बनाना है, राइट। देन इसको पेयर बनाने के बाद एक सिंगल डिजिट से भाई, ठीक है ना। तो ये जो सिंगल 6 डिजिट से बेटा, ये 6 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 2 है बेटा, क्योंकि 2 2 4, राइट, तो मतलब 4, राइट। देन इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर इस 2 का डबल कर देना चाहिए भाई 4, ठीक है ना, ओके। देन इसके बाद आप 2 5 माइनस करोगे 2 to 5, राइट, ओके। देन 2 to 5 ना, 2 to 5, देन इसके बाद क्या करोगे भाई, आप इसमें ये जो 2 है ना, 2 देखोगे, 2 कितने के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 के आसपास मिल सकते हो भाई। 4 5 20, तो मतलब 5 आप मल्टीप्लाई करो, राइट, 5 आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 2 to 5 मिल जाएगा, राइट, ओके, ठीक है ना। सपोज आपको ये फैक्टर आते भाई, ठीक है ना, आप इस सारे नंबर का आपके स्क्वायर आते बेटा 1 to 30 तक, आपको सारे किसी भी डिजिट्स के आपको स्क्वायर्स आते भाई, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी डिजिट के स्क्वायर्स आते बेटा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट सपोज मैंने भाई यहाँ पर 9 to 16 ले लिया, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। अब जब क्यूब मतलब आप जब स्क्वायर फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे, आप यूनिट प्लेस से आप दो मतलब यूनिट प्लेस आप पेयर बनाओगे, ठीक है ना। यूनिट प्लेस आप पेयर बनाया, ठीक है ना, ओके। पेयर बनाने के बाद अब जो पेयर बनाया ना, एंड देन आपको पेयर बनाना है, देन रिमेनिंग को आपको एक सिंगल की तरह ट्रीट करना है, राइट, ओके, ठीक है ना। तो 92 है भाई, तो 92 को मैंने एक सिंगल तरीके से ट्रीट किया, राइट, ओके, ठीक है ना। सो 16 आप एक चीज ध्यान दो बेटा, 1 to 10 तक जो स्क्वायर है ना बेटा, इसमें आपको भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ, मतलब 1 3, राइट, मतलब 1 4 9 6 5, राइट, ओके, ठीक है ना। अगर आपको इस जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस में अगर आपको 1 4 9 6 5 मिलते, तो मतलब आप कॉन्फर्म हो कि उस नंबर का स्क्वायर रूट जरूर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, ओके। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, ओके, ठीक है ना। तो वन किसका, अगर यूनिट प्लेस में अगर 1 आते हैं ना बेटा, तो इसका दो पॉसिबिलिटी है बेटा। एक आपका मतलब वन किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1 हो सकते हैं बेटा, और 1 के साथ हम क्या ऐड करें कि वो 10 बन जाए बेटा 9, तो मतलब 1 हो सकते हैं 9 हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और
4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, मतलब 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, राइट ओके। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है बेटा, तो मतलब 3 हो सकते हैं, और हमारा क्या हो सकता है बेटा, और हमारा 7 हो सकते हैं, क्योंकि 3 के साथ 7 करने से ऐड करने से 10 होते हैं। और 6 में क्या होता है बेटा? 6 होते हैं भाई, और हमारा 4 होते हैं भाई, राइट ओके। और 5 में ओनली 5 होते हैं भाई, राइट ओके, ठीक है ना। नाउ नाउ जब आप ऐसे देखोगे ना, मतलब यूनिट प्लेस से आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद, ठीक है ना, पेयर बनाने के बाद जो 6 है ना भाई, 6 है बेटा, 6 किसका पॉसिबिलिटी है बेटा? 6 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, मतलब इन दोनों की वजह से मतलब क्या आ सकते हैं बेटा? 6 हो सकता है आपका आंसर, आपका 4 हो सकते हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है बेटा, जैसे अगर XYZ W, राइट, ऐसा 4 डिजिट्स है ना बेटा, 4 डिजिट का हमेशा स्क्वायर रूट क्या होते हैं बेटा? 2 डिजिट्स होगा, राइट, 2 डिजिट्स होगा, राइट, PQ होगा, राइट। और अगर आपका भाई आप जानते हो बेटा 4 डिजिट्स का फ्लोर रहता है, जैसे आपको 6 डिजिट्स है तो 3 आएगा, राइट, 3 डिजिट्स आएगा, तो ये चीज आपको पता है, राइट ओके, ठीक है ना। तो हम जानते हैं बेटा हमारा जो लास्ट डिजिट्स है ना, जैसे PQ 2 आंसर आएगा बेटा, तो Q क्या क्या हो सकते हैं बेटा? Q हमारा 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। देन उसके बाद P क्या हो सकता है बेटा? 92 के आसपास, मतलब 92 के नियरेस्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। 92 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा? 92 ना, 92 मतलब 8 से क्या होता है बेटा? 8 से 80, 8 से क्या होता है बेटा? 81, राइट, 81। और 9 से क्या होता है बेटा? सॉरी, सॉरी 9, मतलब आप देखो बेटा 92 का, आपको 92 के आसपास आपको परफेक्ट नियर स्क्वायर ढूंढना है बेटा, ठीक है ना, ओके। तो आप इसमें देखोगे इसका आसपास क्या है भाई? 92 किसके आसपास पड़ रहे हैं? 92 बेटा आपका 81 100 के बीच में पड़ रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब इसका नियरेस्ट क्या है भाई? इसका नियरेस्ट है 9 से भाई, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ये जो 92 को कौन रिप्लेस करेगा? 9 रिप्लेस करेगा, राइट ओके, ठीक है ना। देन हमारे यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं, एक हमारा आंसर हो सकता है 96, एक हमारा आंसर हो सकता है 94, राइट ओके। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपको कैसे फाइंड करना है, राइट। कौन सा आंसर होगा, कैसे फाइंड करना है? आपको फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना चाहिए? आपको बेटा फाइंड करने के लिए आपको बेटा इस 9 के बाद, ठीक है ना, 9 के बाद क्या डिजिट्स आते भाई? 9 के बाद 10, ठीक है ना, 90, ठीक है ना, ओके। 90 आपको भाई मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट ओके, ठीक है ना। 9 एंड 10, ठीक है ना, 90 होगा बेटा, राइट ओके। जो 90 है ना, 90 है बेटा, राइट। अब इस 90 को आप देखोगे, 90 से आपको भाई कहा जाना है? 92 तक जाना है, राइट ओके। अब 90 से जब 92 तक जा रहे हैं बेटा, तो 92 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब हम बड़ा नंबर को लेंगे, राइट ओके। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा भाई? 96 होगा, राइट ओके। सो 9216 का स्क्वायर क्या होगा? 9216 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 96 हो जाएगा, राइट ओके। स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 96 होगा, राइट ओके। देन हम और एक चीज देखते हैं बेटा, जैसे हमारा पास क्या है भाई? 6 to 5, राइट, अंडर रूट ऑफ 6 to 5, राइट ओके। सो हम 2 पेयर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर से ना बेटा, स्क्वायर से बेटा किसी भी नंबर स्क्वायर रूट से ना, स्क्वायर रूट मतलब आप 2 को लोगे, राइट ओके, ठीक है ना। तो 2 को ले लिया बेटा। देन 2 5 के जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में क्या है बेटा? 5 से बेटा, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 हो सकते हैं बेटा। और देन रिमेनिंग 6 है भाई, तो 6 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा? 2 है बेटा, राइट ओके। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2 5, राइट ओके, ठीक है ना, हो गया भाई, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर हम इसको करें भाई मतलब 3136, राइट, 3136 को करें, राइट, 3136 कैसे करेंगे बेटा? आपको दो पेयर बनाना है भाई, ठीक है ना। देन रिमेनिंग 31 से भाई, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप 6 को करोगे ना, जैसे 36 में 6 आ रहे बेटा, 6 का पॉसिबिलिटी क्या है? 6 है और 4 है बेटा। और 31 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा? 31 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपका भाई क्या है? 25 से भाई, ठीक है ना, मतलब 5 से भाई, ठीक है ना, ओके। तो मतलब आपका आंसर हो सकते हैं 5 6 हो सकते हैं, 5 4 हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके। आप कौन सा वाला लेना है? 6 4 में से कौन सा वाला लेना है आपको डिसाइड करना है। 5 की जो नेक्स्ट नंबर है, 5 की नेक्स्ट नंबर क्या है भाई? 6, तो मतलब 5 6 मतलब क्या होगा भाई? 5 6 30, राइट। और 30 से आप 31 तक जाना है बेटा, 30 से 31 तक जब जाओगे भाई, तो आपको दिख रही है भाई ये चीज बढ़ रही है बेटा, मतलब जो बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ रहे मतलब क्या? आपको बड़ा नंबर लेना है। बड़ा नंबर कौन सा है भाई? 6, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 6, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? 5 6 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे करके आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, ओके। देन रिमेनिंग नंबर को आप फाइंड कर सकते हो, जैसे आप अब इस चीज का रिमेनिंग नंबर को आप फाइंड कर सकते हो, जैसे आप अब इस चीज का फाइंड करके आप मेरे को कमेंट करोगे, राइट। आप इन चीजों को इन स्क्वायर रूट्स को फाइंड करके आप मेरे को कमेंट करोगे, राइट ओके, ठीक है ना। अब जो बेटा मैं आपको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा, मैं आपको वो चीज सिखाया, ठीक है ना, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करता है, राइट ओके। देन
अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बेटा, जैसे क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट सपोज अंडर रूट ऑफ 1331, ठीक है ना, 1331 है भाई, ठीक है ना, ओके। 1331 में आप क्या करोगे भाई, 1331 में आपको क्यूब ना, क्यूब फाइंड करना है बेटा। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, 3, तो मतलब आपको 3 को लेना है, राइट, 3 प्लेस को लेना है बेटा, राइट, ओके। देन 1 को आपको एक सिंगल, मतलब जितने जो भी रिमेनिंग से बेटा, रिमेनिंग का आपको सिंगल तरीके से ट्रीट करना है, राइट, ओके। सो 331, ठीक है ना, 331 किसका नियर, मतलब 331 का 331 ना, तो आपको लास्ट यूनिट प्लेस देखना है बेटा। यूनिट प्लेस में क्या है भाई, 1, तो 1 कब आ सकते हैं बेटा, सिर्फ आप देखोगे। सो ये और किसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। जैसे आपको 1 का क्यूब 1 आ सकते हैं, लास्ट अगर जो आपका जो लास्ट यूनिट प्लेस है ना बेटा, यूनिट प्लेस अगर 1 होते बेटा, 1 होते, तो इसका पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 ही होगा, राइट। अगर यूनिट प्लेस में अगर आपको यूनिट प्लेस में अगर 8 मिलते ना बेटा, तो 2 हो सकते। अगर यूनिट प्लेस में 2 होते तो 8, मतलब इसका ऑपोजिट चलते, राइट। यूनिट प्लेस मतलब इस यूनिट प्लेस में अगर 1 होते तो 1 होते भाई, अगर यूनिट प्लेस में 8 होते तो इसका आंसर 2 होते भाई। अगर बेटा यूनिट प्लेस में अगर 2 होते तो आंसर 8 होते भाई, ठीक है ना, ओके। और यूनिट प्लेस में अगर 3 होते बेटा, तो आपको भाई आंसर क्या होता है, 7। यूनिट प्लेस में अगर 7 होते तो आंसर क्या होता है, 3। मतलब मैं ऐसा क्यों बताना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि आप देखोगे 8 और 2 10 होगा, 3 और 7 10 होगा, तो एक कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको 8 दिख गया ना बेटा, तो 8 दिख गया तो आपको सोचना चाहिए ये 8 के साथ क्या ऐड करने से 10 होते बेटा, 2, तो इसका मतलब उसका आंसर 2 होगा, राइट। अगर आपको 3 मिल गया बेटा, लास्ट में यहाँ पर 3 मिल गया, तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए, 3 के साथ क्या ऐड करने से वो 10 बन जाते बेटा, 7, तो इसका मतलब उसका आंसर 7 होगा बेटा, राइट, ओके। सो यही ट्रिक्स, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो आपको भाई एक क्यूब याद होना चाहिए, राइट, क्यूब याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भाई एक चीज ना, जो 1 4 9 6 5, आपको ये चीज याद रखना चाहिए, राइट। और आपको अगर 2 मिलते मतलब यूनिट प्लेस में 2 होते भाई, तो इसका ऑपोजिट में आंसर 8 होते भाई, ठीक है ना, ओके। अगर 3 मिलते तो ऑपोजिट में 7 होते बेटा। तो ऐसे करके आपको कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए, राइट, ओके, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है भाई, यूनिट प्लेस में 1, तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो यूनिट प्लेस में 1 सिर्फ आपका 1 का क्यूब में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 331 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 लिख सकते हैं, राइट, ओके। और ये जो रिमेनिंग क्या है बेटा, रिमेनिंग सिंगल 1 से ना, तो 1 किसका परफेक्ट क्यूब, मतलब किसका क्यूब के परफेक्ट, मतलब किसके क्यूब की नियरेस्ट होते बेटा, आपका 1 का क्यूब का नियरेस्ट 1 ही होते भाई, ठीक है ना। मतलब 1 की नियरेस्ट आपका 1 का क्यूब ही होते भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर 1 होगा। तो किसका क्यूब है बेटा, एक किसका क्यूब है भाई, 11 का क्यूब है, राइट, ओके, ठीक है ना। ये किसका क्यूब है भाई, 11 का क्यूब है, राइट, ओके। तो ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 4096, ठीक है ना, 4096, इसको आप कैसे फाइंड करोगे। जस्ट आपको बेटा मतलब ये तो क्यूब है भाई, अगर क्यूब है बेटा, क्यूब मतलब 3, मतलब 3 डिजिट को लेना है। देन रिमेनिंग को आप सिंगल तरीके से ट्रीट करना है, राइट, ओके, ठीक है ना। रिमेनिंग यहाँ पर कुछ भी हो सकते, 4 2 5 हो सकते बेटा, आप 4 2 5 का आपको सिंगल मानना है, ठीक है ना, ओके। सो 96 में आपको 6 कब आ सकते बेटा, 6 आपको देखोगे, अगर ओनली बेटा 6 में 6 आते बेटा, राइट, ओके, ठीक है ना, ओनली बेटा 6 में 6 आते बेटा, तो इसमें मतलब 6 आंसर होगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और 4 किसके नियरेस्ट क्यूब है बेटा, 1 का क्यूब, 1 का नियरेस्ट है बेटा, तो इसका मतलब किसका क्यूब है बेटा, 16 का, राइट। मतलब आप 16 की क्यूब करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, राइट, ओके, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है ना, ओके। आप प्लीज ये चीज लर्न कर लेना। और मैंने ये चीज इसको निकाला, ठीक है ना, और इसको निकाला, राइट, ओके, ठीक है ना। आप इसको फाइंड करके भाई आप मेरे को कमेंट कर देना, राइट, ओके, ठीक है ना। अब इसको फाइंड करके मेरे को कमेंट कर देना। सपोज आपको ये तीनों डिजिट मिला है भाई, ठीक है ना, और आपको 1 9 इसको एक सिंगल तरीके से ट्रीट करना है, राइट, ओके, ठीक है ना। तो प्लीज आप इसका आंसर कमेंट में लिख देना, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।